भर के ज्योतिषियों का आवाहन। सबको नमन है। प्रणाम करते हुए मैं यहाँ पर एक हम्बल रिक्वेस्ट करने जा रही हूँ, एक पत्री यहाँ देने जा रही हूँ। इस पत्री पर विचार करें और इन सवालों का जवाब अवश्य दें कमेंट करके। आइए ये देखिए, ये एक पत्री मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ एक वीडियो में, मेरी कहानी मेरी जुबानी में। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये पत्री है। सुबह 10:55 AM 7/12/1966 राउरकेला, वहाँ का जन्म है। और ये पत्री जो है मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पे 3 प्रश्न हैं ज्योतिषियों से, मेरे 3 प्रश्न हैं कि इस कुंडली को एनालाइज करके बताएं कि इस महिला पर कानूनी कार्रवाई कब होगी। 2006 से समय समय पे बहुत बार ऐसा हुआ कि इस पर कानूनी कार्रवाई होते होते जो है रह गई। कब होगी? नंबर 2, इसने, आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके ससुराल, इसने अपने ससुराल वालों का नाम जो है मेहता परिवार का डुबा दिया, नीचता करके उनका जो है इज्जत पूरी मिट्टी में मिला दी। और उन्होंने इसको जो है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है हरितपाल मेहता। ये अपने आप को जो है मेहता परिवार का पुत्र बता रही है, और वो भी पुत्र का पुत्र। यहाँ देख सकते हैं, ये आपको वीडियो में भी मिलेगा। पहले भी मैंने बताया, हरितपाल मेहता, फादर्स नेम करणजीत मेहता, हाउस नंबर 1148 वसंत कुंज, बी ब्लॉक, ए पॉकेट जो है, और वसंत कुंज में। तो वहीं पर करणजीत मेहता, उनका भी अपना यहाँ पे है 1148, 57 एज और मेल। ठीक है। तो दोस्तों ये है कि वो क्यों मजबूर हैं, इसके ससुराल वाले क्यों मजबूर हैं इसको अपने घर में रखे हुए, जबकि वो उसको बहू का दर्जा नहीं दे रहे हैं, उन्होंने नहीं दिया। और इसने आगे जो है अपने बेटे को जो है, उसके आगे लिखा है इशरत मेहता जो है, वहां पर ये मदर्स बन जाती है। और हरितपाल मेहता यहाँ आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये आपको फोटो में भी मिलेगा। आप इस पे सीरियस एनालिसिस करें। और तीसरी बात, इसने बहुत सारे घर जो हैं तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए। अपने ससुर जी की प्रॉपर्टी को हथिया लिया, अपने भाइयों की प्रॉपर्टी को हथिया लिया, अपने पिताजी की विल को कोई महत्व नहीं दिया। और कंटिन्यूअसली 1999 से जब से इसके ये बेटा हुआ, तब से यह इस पुरुष को उकसा रही है तरह तरह से क्राइम करने के लिए कि अपनी भाभी के मकान पर भी इसका कब्जा हो जाए, जो कि हाउस नंबर 256 सेक्टर 55 चंडीगढ़ है। आप इस व्यक्ति को भी देख लें, पहचान लें। इसका जो है, ये बेबी पैदा करती है इशरत मेहता। और मैं यहाँ पर आपको फिर, आप दोस्तों प्रूफ देखते देखते थक जाएंगे। ये हैं करण मेहता और उनकी सिस्टर इरा मेहता, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए। और यहाँ पर मैं आपको देने वाली हूँ फोटोग्राफ्स कि किस तरह से जो है मेरे मकान का जो है कुंडा कटवा करके करणजीत मेहता के, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये कुंडा कटा हुआ है मेरे मकान का जो है, जो मेरा मीटर था उसका ये कुंडा कटवा करके मीटर जो है उठा करके ले जाते हैं करणजीत मेहता के फोन करने पर, जो चंडीगढ़ का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है। करणजीत मेहता फोन करते हैं कि यह मकान जो है मेरी पत्नी का है। अब आप दोस्तों बताइए, बिना किसी सबूत के ये विश्वास भी कर लेते हैं। और ये देखिए, मैं दोबारा से मैंने दूसरा कुंडा लगवा करके फिर उसके ऊपर मीटर के ऊपर लॉक लगवाया है, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं सबूत दिखाते थक जाऊंगी, आप सबूत देखते देखते थक जाएंगे। इस महिला की, इस व्यक्ति के साथ मिलकर के तरह तरह की कॉन्स्पिरेसीज करते रहने का। और इसने जो है, यहाँ पर आपको वीडियो भी मिलेगी, उसमें मेरे जो फादर इन लॉ है उनकी वसीयत भी डिस्कस की गई है। वो वसीयत को आप खुद जो है समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, और मैंने उसमें बताया भी है, पूरी पढ़ करके सुनाई भी है, तो उससे भी आप समझ लेंगे। इसने अपने छोटे भाई का मकान जो कि गाजियाबाद में है वह भी हथिया लिया है, सेक्टर 3 राजेंद्र नगर में है, जो कि वसीयत में दिया गया है इसके छोटे भाई को, जो कि हैंडीकैप्ड है, जसपाल पनेसर।
और बड़े भाई और छोटे भाई के जो कंबाइंड प्रॉपर्टी है रुड़की में, उत्तराखंड में, उस पर भी ये अपना कब्जा इसने डाल लिया है। और उसके लिए यह इस व्यक्ति को उकसाती है, अपने तरह तरह के जो संपर्क हैं, इलिसिट रिलेशंस के जो संपर्क हैं, उनको राजनीतिक प्रभाव और ब्यूरोक्रेटिक प्रभाव डाल करके इस सारी प्रॉपर्टी के ऊपर वह कब्जा डाले हुए है। और पिछले कंटिन्यूसली आप देखें कि तरह तरह के जो है, जो इकोनॉमिक क्राइम है, फाइनेंस क्राइम है, ये करती है महिला इस बंदे के साथ मिल करके। और वह बंदा जो कि आईएएस था, जो कि इसका बॉन्डेड सेक्स लेबर बन गया है, वह अपनी नौकरी 2002 में ही 10 साल के बाद छोड़ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर आप इसे एनालाइज करें, ये 3 प्रश्न है और देखिए कैसे हुआ, वशीकरण से हुआ, दबंगाई से हुआ या दोनों। तो यहाँ मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ कि ये अपने घर से बार बार जो है ससुराल वालों के लिए चावल ला रही थी। जैसा कि मैंने चावल का वशीकरण, आप सभी ज्योतिषी जानते हैं कि चावल का वशीकरण बहुत स्ट्रॉन्ग वशीकरण होता है, और ये वहां से ले लेकर आती थी। और 99 में भी करीब इतना बड़ा, आप देख सकते हैं, ये इतना बड़ा डब्बा जो है करीब इनके फादर इन लॉ एच.एस. मेहता जी लाते हैं, स्टील का डब्बा, कनस्तर, और उसमें वो जो है चावल ले जाती हैं। जबकि हम माता सुंदरी कॉलेज जो है, वहाँ का गुरुद्वारा साहब है, वहाँ पर जो है मेरे सास ससुर के 40 वर्ष शादी के मनाए गए थे 17 नवंबर 1999। वहाँ पर वो आते हैं और हमारे गाड़ी में रख करके कनस्तर को लाते हैं और मेरे ससुर की गाड़ी में से निकाल करके वो चावल लेकर के जाते हैं। तो दोस्तों हैरानी की बात है कि आप 5 किलो 10 किलो चावल के पीछे जो हैं इतने ज़्यादा वशीभूत हुए चले जा रहे हैं, ये क्या हुआ? और उसने आप से जो है आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा डाल लिया, फादर इन लॉ से एक लेटर लिखवा लिया, एक प्लेन पेपर पे लेटर लिखवा लिया कि मैं इस घर में रहती रहूंगी। और ये इनकी चाल है, इनके जो है जीन में है, क्राइम करना इनके जीन में है। मुझसे भी कह रहे थे कि तू प्लेन पेपर पे लिख के दे दे। सास कहती है ननद का नाम बीच में डाल दे, ननद कहती है सास का नाम बीच में डाल दे, उस मकान को जो कि मैंने आपको अभी दिखाया, जिसका कि मीटर इन्होंने कटवाया। ऐसा क्या है कि वो कंटिन्यूअसली जो है मेरे पीछे पड़ी हुई है, मेरे मकान के पीछे पड़ी हुई है कि मैं इस मकान को हथिया लूँ। और वो अपने ससुराल वालों को भी पहले प्रोवोक करती है कि जी मेरे बच्चे को मिल जाएगा। और उसकी मैं आपको यहाँ पे 2-3 बातें मैं विशेष बता देती हूँ कि पहले ये लड़की शादी करने को तैयार नहीं थी। जो मामी जी हैं, मामा जी हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में फोटोग्राफ दिखाया, उन्होंने एक राधा स्वामी रिश्ता बताया था, लखनऊ में आर्किटेक्ट लड़का था। तो वहां उसको कहती है कि मैं बेबी नहीं करूंगी। बताइए दोस्तों, कभी ये शादी नहीं करेगी। और करण मेहता से भी 1994 जून में इनकी पहले मीटिंग हुई थी। तब ऐसा इसने पता नहीं कुछ क्या कह दिया था, तब भी जो है करण मेहता की फैमिली की तरफ से ना हो गई थी। डॉक्टर आता है तो उसको कहती है नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़े परिवार का है, ये तो कंपटीशन हो जाएगा बहुओं के बीच में, इसलिए मैं नहीं शादी करूंगी। एक जमशेदपुर से रिश्ता आता है, एमफिल केमिस्ट्री में है, तो कहती है कि नहीं नहीं मैं इससे शादी नहीं करूंगी क्योंकि मेरा भाई पीएचडी केमिस्ट्री में है, इसलिए वो इसकी बात ज़्यादा सुनेगा, इसलिए मैं उससे शादी नहीं करूंगी। फिर जानते बूझते हुए जो फोटो मैंने आपको दिखाई, उरा मेहता खुद आई थी और खुद उन्होंने आकर के कहा था कि हमारा भाई जो है फिजिकल रिलेशनशिप नहीं करेगा, और उन्होंने अपने एड में निकलवाया था। तो दोस्तों वो तो अपनी जगह सच्चे हैं, तो फिर वो इसके सामने क्यों झुक रहे हैं? एक सिंपल कोर्ट केस डाल करके उसको बोलें कि इसने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, हमारे साथ धोखा किया है। अरे अब क्यों उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई? कहाँ तो ये एक खुशी खुशी गे से शादी करके जाती है और फिर वहाँ पे बेबी पैदा करती है, इलिसिट रिलेशन करती है। और बेबी पैदा करना इसकी इंटेंशन नहीं थी दोस्तों। अगर बेबी करना होता तो आराम से आईवीएफ से भी किया जा सकता है, जैसा कि बहुत सारे कपल करते हैं। उसे वो नहीं करना था क्योंकि उसको तो गंद करना है, उसको तो जो है रिलेशन जो है अपने हाई फाई लोगों से बनाने हैं, उसकी ऐसी मानसिकता है और उसने यही किया। और अंततः अब क्या बन गई है? एक बहुत ही हाई प्रोफाइल जो है सेक्स वर्कर बन गई है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि वो मुझे धमकाती है, उसके ऊपर जो है आईटी एक्ट के अंतर्गत 504, 505, 507 की धारा पे बनता है, बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनता है। उत्तराखंड की डीआईजी जो है उस पर एक्शन लेती हैं और उसके बाद वो केस जो है खत्म हो जाता है। उत्तराखंड की पुलिस क्यों केस को बंद कर देती है ये आप सब जानते हैं। ये कैसा राजनीतिक प्रभाव है, ये कैसा ब्यूरोक्रेटिक प्रभाव है। आप ये पत्री देख करके ये मेरे 3 प्रश्नों का जवाब दें कि इस पर कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई कब होगी। हम बाद में, ज्योतिष लोग जो हैं हमेशा बाद में करते हैं। अभी जैसे कि सुशांत जी की, राजपूत जी की डेथ हो गई तो उसके बाद उनकी पत्री की एनालिसिस हुई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो हाई प्रोफाइल जो जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज हैं वो हमेशा ही ज्योतिषियों के संपर्क में रहते हैं। अगर किसी ज्योतिषाचार्य ने उनकी पत्री पहले देखी थी तो उनसे यथायोग उपाय क्यों नहीं करवाई?
कालसर्प योग को खत्म करने के लिए करवाया जाना चाहिए था। पितृदोष को, सूर्य के पितृदोष को खत्म करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए थे। अगर ऐसा हो गया होता, यथा योग दान पूजा हो गई होती, त्र्यंबकेश्वर जी में जाकर के हुआ होता रुद्राभिषेक और वहां पे कालसर्प दोष को उसका निर्णय हो जाता, वहां पे उसके लिए अर्चना पूजा हो जाती, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होती ही नहीं। दोस्तों, ज्योतिष का फायदा क्या है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम किस लिए देखते हैं? तो आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर वंदना है, इस पत्री पर विचार करें, अध्ययन करें और इन 3 प्रश्नों का आंसर ढूंढ करके कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।